जब बाहर कार्यक्रम मिले तो थोड़ा बढ़ चढ़ करके आप सेवा कर लिया करिए। जैसे अभी भंडारा होगा, मथुरा में गुरु पूर्णिमा होगा, अगर गुरु पूर्णिमा की सेवा आपको देने की बात कही जाए, अगर आप 2-4 किलो चावल आटा दे दिए, 1 किलो आटा चावल दे दिए, 150 रुपया भी दे दिए, तब भी काम चल जाएगा। अगर गुरु पूर्णिमा पर आपका खर्चा होगा, अगर गुरु पूर्णिमा पर लाख रुपया अगर खर्चा होगा, जौनपुर का जब कार्यक्रम होगा तो उसमें 3 लाख खर्चा होगा। जब आप अपनी सेवा 3 गुना करेंगे तब तो उसका पूरा कार्यक्रम होगा। अगर ये काम हम आप नहीं करेंगे तो आखिर ये काम होगा कैसे? और अभी मौका सेवा करने का, आप सेवा कर लीजिए। अगर आगे आप चाह रहे कि हम बचा करके रखेंगे, मेरे काम आएगा, तो जिस दिन भारत और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ जाएगी, न तो आपको बाहर गोद दिया जाएगा, न तो सत्संग सुनने का मौका मिलेगा, न तो मथुरा जाने का मौका होगा, न तो कोई सेवा लेने आएगा, न तो कोई शाकाहारी प्रचार करने के लिए कहेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, फिर उस समय आप पश्चाताप करेंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा, ये भारत भूमि रामकृष्ण की भूमि है, यहाँ पर दैवी शक्तियाँ, ईश्वरी शक्तियाँ जब लड़ाई होगी तो गुरु महाराज ने कहा उस लड़ाई में ईश्वरी शक्तियाँ काम करेंगी और लोग नाकाम होंगे, भारत को गुलाम नहीं कर पाएंगे। फिर विदेशों के लोग कहेंगे कि भारत में कोई ऐसी शक्ति है जिस शक्ति ने ये भारत को जीत यानी विजय दिलाई, और उस शक्ति को जानने के लिए विदेशों से लोग आएंगे। जब विदेशों से लोग आएंगे, हेलीकॉप्टरों से नोटों की वर्षा करेंगे। आपके 10-20 रुपया, 1000-500 रुपया, इस सेवा की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए कभी भी आप अपने जबान से मत कहा करिए कि सेवा बार बार मांगी जा रही। अभी मौका है, आप कर दीजिए। एक दिन महाराज जी कहने लगे कि अभी जो मौका मिल रहा, इसमें आप जितना चाहे सत्संग करा लें, अब आगे मौका सत्संग कराने का भी नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब ऐसा समय आ जाएगा, हम आप चाह करके भी न तो सेवा दे पाएंगे, न प्रचार कर पाएंगे। इसलिए जो महात्मा कह रहे वह काम तो हम आप कर ले, उनकी बात को तो हम आप समझ ले। अगर आपने धन दौलत रुपया पैसा बचा के रख ही लिया तो आपको मिला क्या? क्या वो आपके काम आएगा? आपके काम नहीं आएगा। तो जब जब सेवा लगे तो आपके जिम्मेदार, जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, जो ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, जो आपके खंड के जिम्मेदार हैं, अब इनको चिंता रहती कि भाई ये कार्यक्रम लगा है, और जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रेमी बचने न पावे, सबकी सेवा शामिल हो। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि भाई हमारे न्याय पंचायत के जिम्मेदार जब बताने आएंगे, सेवा मांगने आएंगे, तब हम देंगे। और अगर न्याय पंचायत के जिम्मेदार 1 बार 2 बार गए भी और उसके बाद भी आपने उनको लौटा दिया कि भैया अभी तो नहीं दे पाएंगे, 10 दिन बाद आना, तो आप सेवा का लाभ कैसे पाएंगे? तो जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोग अपना एक नियम बना लीजिए। आपको नियम क्या बनाना है? आपको नियम इस तरह का बनाना है कि आपका प्रेम गुरु से बढ़ जाए। बस आपको अपना प्रेम अपने सद्गुरु से बढ़ाना है, क्योंकि जब आप अपना प्रेम अपने सद्गुरु से बढ़ाएंगे तब आपका प्रेम इस संसार से धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब तक आप अपना प्रेम गुरु से नहीं बढ़ाएंगे तब तक संसार का प्रेम खत्म नहीं होगा, और जब तक संसार का प्रेम खत्म नहीं होगा तब तक ये आत्मा अपने सच्चे घर नहीं जा पाएगी। यह बात गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए थे। हे अर्जुन, अगर तुम अपनी आत्मा को देखना चाहते हो, आप अपने सच्चे घर जाना चाहते हो, अमर देश जाना चाहते हो, तो आपको एक काम करना होगा। अर्जुन जी पूछे, प्रभु क्या करना होगा? तो भगवान कृष्ण बताए, पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। हे अर्जुन, अगर तुम अपना रूप देखना चाहते हो तो ये संसार का प्रेम खत्म कर दो। ये बात भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाए। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? महाराज जी हमको आपको क्या सुनाते हैं? जगत के जाल से हटना
यही मर्दानगी करना। संसार के जाल में हम आप फंसे, इससे हमको आपको हटना है। तो जब प्रेम गुरु से बढ़ेगा तब हमारा आपका प्रेम संसार से कम होगा। अब ये प्रेम बढ़ेगा कैसे? तो आप जितने सत्संगी, आप लोग अपना ये नियम बना लीजिए, अपने अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार का मोबाइल नंबर, अपने ब्लॉक के जिम्मेदार का मोबाइल नंबर और अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार का मोबाइल नंबर, अपने खंड के जिम्मेदार का मोबाइल नंबर रखिए। महीना में या 15 दिन में एक बार अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को फोन आप जरूर लगाइए। ये काम सत्संगी को करना चाहिए। आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को 15 दिन में एक बार फोन लगा लीजिए, जय गुरुदेव बोल लीजिए, हाल चाल पूछ लीजिए, भैया मथुरा का क्या हाल चाल है, महाराज जी इस समय कहाँ हैं। और आपने उनसे पूछ लिया कि अरे भैया इस समय कोई सेवा तो नहीं लगाई गई है, तो आपके न्याय पंचायत के जिम्मेदार आपको बता देंगे। न्याय पंचायत के जिम्मेदार अपना संपर्क अपने ब्लॉक के जिम्मेदार से रखें और ब्लॉक के जिम्मेदार अपना संपर्क अपने खंड के अध्यक्ष से रखें। अगर ये सीढ़ी आपने तोड़ने की कोशिश की तो आगे आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई आगे घटना होगी तो स्वामी जी महाराज ने कहा था उस समय ये टेलीफोन मोबाइल भी आपके काम नहीं आएंगे। जब परिवर्तन का वक्त आएगा, टावर फेल हो जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि भैया टावर ही नहीं पकड़ रहा, अभी तो आप कह रहे अभी तो कुछ पकड़ रहा, आगे समय ऐसा बन जाएगा, ऐसा माहौल वातावरण बनेगा कि ऐ प्रेमी भाई बहनों मोबाइल के टावर नहीं पकड़ेंगे। जब कोई सूचना आएगी तो आपके जो अध्यक्ष बनाए गए सूचना उनके पास आएगी और उनके द्वारा फिर ब्लॉकों में सूचना जाएगी, ब्लॉक से न्याय पंचायत में जाएगी। अगर ब्लॉक अध्यक्ष का प्रेम खंड के अध्यक्ष से नहीं होगा तो वह खंड का अध्यक्ष जिससे प्रेम होगा वहां पहले जाएगा कि पहले फलाने की सूचना दे दें। अब प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप अपना प्रेम की सीढ़ी बनाए रखिए। ये सिस्टम को तोड़िएगा नहीं। आप एक दूसरे का सम्मान अगर करते रहेंगे तो आपका प्रेम गुरु से होगा, क्योंकि गुरु के द्वारा ये बनाई गई व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था को आप सुचारू रूप से चलाएंगे तो आपको दया मिलेगी। और जब सूचना मिल जाए आपके न्याय पंचायत के जिम्मेदार अगर आपको बता दें भैया गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होना है, ये सेवा लगी है या गल्ला की सेवा मथुरा जानी है, जैसे गर्मी के महीने में एक बार मथुरा गल्ला भेजा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखा करिए। जो मई का महीना आता है, गेहूं कटाई हो जाने के बाद आपकी गेहूं की सेवा मथुरा भेजी जाती। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक बात आप समझा करिए। अगर आप खेती बाड़ी का काम किए, 10 मन अनाज आपने पैदा किया तो 1 मन हिस्सा गुरु का होता है, 10वां हिस्सा गुरु का होता है। यानी 10 मन में 1 मन 40 किलो गुरु का हिस्सा बन गया और वो सेवा आपकी गुरु दरबार में जानी चाहिए। अगर आपने 40 किलो इरादा बना लिया कि हमको 10वां हिस्सा देना है, अगर आप नहीं देंगे वो आपका जाएगा कहीं न कहीं से। कैसे जाएगा? आप खेती का काम किए, अब आपने गन्ने का काम किया या गेहूं का काम खेती किया, अब आपने उसमें दवा मारी, आपने पानी चलाया, अब आप गेहूं में पानी लगा दिए, अब गर्मी का महीना गन्ने में आपने पानी लगा दिया, अब चींटी चिट्टा बेचारे कीड़े मकोड़े जमीन के नीचे पड़े हैं, जैसे ही पानी मिलेगा भाग करके ऊपर आएंगे। अब हजारों सैकड़ों चींटियां उसी पानी में भर जाएंगे। गेहूं में आपने पानी लगाया, न जाने कितने कीड़े मकोड़े मरे, ये कर्म बनता है। तो जो 10वां हिस्सा होता है आपने अगर गुरु के लिए निकाल दिया, जो कर्म आपको खेती बाड़ी करने में बना वह कर्म महात्मा अपने ऊपर ले लेंगे। अगर आपने सेवा नहीं दी, वह कर्म भोगने के लिए आपको बीमारी परेशानी तकलीफ आएगी और वो डॉक्टर के पास वैद्य के पास कहीं न कहीं जाएगा, बचेगा नहीं। अगर आप 10वां हिस्सा अनाज का निकाल कर आपने सेवा में दे दिया, वो रोटी आप अगर खाएंगे तो उस रोटी में बरकत रहेगी और आपके विचार अच्छे रहेंगे, घर में लोगों के विचार नहीं बदलेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे,
तो आप सेवा का भाव खत्म मत करिए, सेवा का भाव पैदा कर लीजिए, सेवा कर लीजिए। लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, करने को है दीनता, डूबन को अभिमान। अगर डूबना है तो अभिमान, अगर देना है तो अनाज का दान जरूरी देना है। अगर 10 मन में 1 मन गुरु को आपको देना है तो आप 40 किलो मत दीजिए, 20 किलो उठा करके आप दे दीजिए और अपने जिम्मेदार से कह दीजिए कि यह सेवा हमारी मथुरा भिजवा दीजिएगा। और 20 किलो आपने बचा कर अपने घर में रख लिया, गुरु पूर्णिमा आया 5 किलो आपने दे दिया, फिर इसके बाद जौनपुर का कार्यक्रम आया, फिर आपने 5 किलो उठा के दे दिया और कुछ सेवा पैसा भी दे दिया हल्दी तेल मसाला के लिए। अब प्रेमी भाई बहनों, फिर कहीं कार्यक्रम लगा तो ऐसे 4 कार्यक्रम मथुरा के हो जाएंगे और बाहर भी कार्यक्रम मिलता है। तो उसी जो 20 किलो आपने बचा के रखा है उसी में आप हर सेवा में अपना सहयोग दे सकते। ये तो गुरु का हिस्सा हुआ। इसके बाद अगर आपने सेवा किया तो वो आपकी सेवा मानी जाती। लेकिन ऐसा हम आप नहीं कर पाए, हम आप विचार नहीं कर पाए। अब हम आप कहने लगे कि भाई सेवा बार बार, तो कर्म तो रोज हो रहे, कर्म हम आप रोज कर रहे। तो महात्मा जो भी काम करते हैं समय पर हमारी आपकी भलाई के लिए, महाराज जी इस समय जितनी तेजी से चलने की कोशिश कर रहे, अगर आप इसमें पीछे रह गए बाद में पश्चाताप करना होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय है, कर लीजिए, सेवा कर लीजिए। आप ये सेवा लगा लीजिए, ये आपके काम आएगा। क्योंकि आगे जब सेवा आपसे नहीं मांगी जाएगी, मुसीबतों का समय आ जाएगा। अभी गर्मी कुछ नहीं है, अभी तो आगे जब भी युद्ध होगा, लड़ाइयाँ होंगी, बड़े बड़े बम जब गिराए जाएंगे तो एटम बम से अंगारे गिरेंगे और वो अंगारे से पेड़ पौधे पत्तियां झुलसेंगी। यानी आपको अनाज भी नहीं मिलेगा। अभी तो हम आप कुछ पा ले रहे, अभी तो हम आप कीड़े मारकर अनाज पैदा कर ले रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, एक समय ऐसा आएगा अनाज का दाना लोगों को नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे प्रेमियों को तकलीफ नहीं होगी। जब मुसीबत का समय आएगा, एक रोटी नहीं मिलेगी, गुरु महाराज ने कहा हमारे बच्चों को एक रोटी जरूर मिलेगी। कहां से दिया जाएगा? स्वामी जी महाराज ने कहा, ये तुम नहीं जानते। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको महात्मा हर तरह से देने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, इन जीवों का नुकसान न होने पावे। अगर आप इस तरह की सेवा करते रहे तो आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। यह जीवन आपका पाना सार्थक बन जाएगा। और जब जब महात्मा जो कहे वह हमको आपको कर लेना, ये हमारी आपकी लिए भलाई के लिए होगा। अब हम आप विचार नहीं कर पाते। जैसे आपकी बार मई के महीने में बहुत से प्रेमी भाई बहन मथुरा गए होंगे। अच्छा, कितने लोग मई में मथुरा गए थे? थोड़ा हाथ उठाइए। ठीक है, अच्छी बात है। महाराज जी मन से बात कहे थे, आप लोगों को याद भी होना चाहिए। पहली बात महाराज जी ने ये कहा मंच से कि आप लोग प्रचार जोरदार कीजिए, तेजी से जिले स्तर पर, यानी अपने अपने खंड में महीना में एक तारीख निश्चित करके आप सब लोग मिलकर के प्रचार कीजिए। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो जब जिले का प्रचार होगा, आपके पूरे खंड का प्रचार होगा, तो उस प्रचार में जिसके पास 4 चक्का गाड़ी है, आप 4 चक्का गाड़ी ले जाइए। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल ले जाइए। 3 चक्का गाड़ी है, आप 3 चक्का ले जाइए। कम से कम 150 गाड़ियाँ जिले स्तर के प्रचार में जब रहेंगे, जो प्रचार आपके खंड में होगा, जब आप ऐसे प्रचार में जाएंगे तो आप लाउड स्पीकर लगाकर बड़े बड़े रोडों से आप सड़कों से निकलते हुए चले जाएंगे। ये आपको अवसर भारी संख्या में देना है। और इस प्रचार में जब जाएंगे तो अपने घर से 2, 4, 5 रोटी भी ले जाइएगा। कोई भंडारा नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये महाराज जी ने कहा सबकी रोटी एक में मिलाकर प्रसाद डाल लीजिएगा, प्रार्थना बोल लीजिएगा और रोटी मिल बांट करके खा लीजिएगा। ये काम आपको करना है।
फायदा क्या होगा? मानवता वापस आएगी, जाति पात का भेदभाव खत्म होगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने सतयुग आने की बात, एक बार एक प्रेमी ने स्वामी जी से पूछा, सरकार सतयुग कब आएगा? स्वामी जी महाराज ने बताया, जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। ये पहचान है। महाराज जी ने इस अभियान को चला दिया है। अगर आप मानवता को वापस नहीं ले आएंगे, अगर आप ये कहेंगे कि भाई वो आदमी छोटी जाति का है, हम बड़ी जाति के हैं, हम अपनी रोटी उसमें नहीं मिलाएंगे, हम उसकी रोटी नहीं खाएंगे, तो आपके अंदर ये भेदभाव है। तो जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न हो, भक्ति नहीं होगी, आप गिरेंगे। अगर आप भक्ति से झुकेंगे, जमदूत आपको पकड़ेंगे, महात्मा नहीं बचा पाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यह वचन आपको महाराज जी का मान लेना चाहिए। आप जिले स्तर में भारी संख्या में प्रचार कीजिए, महीना में एक बार। और ब्लॉक स्तर का प्रचार, जो ब्लॉक के जिम्मेदार बनाए गए, आपको अपने ब्लॉकों में प्रचार करना है, महीने में एक बार। तो ब्लॉक के प्रेमी अपने अपने ब्लॉकों में उस समय प्रचार करेंगे। तो जब ब्लॉक स्तर का प्रचार होगा, तब आप गांव की गलियों में जाइए, तब बड़े बड़े सड़कों से आप मत घूमिए। जिले का जब प्रचार हो तो आप रोडों से जाइए, भारी संख्या में गाड़ियां रहेंगी, लोग देखेंगे, विचार करेंगे। ब्लॉक का जब प्रचार हो तो गांव गांव में आप घुस जाइए, मोटरसाइकिल, 4 चक्का, 3 चक्का आप अपने साथ ले लीजिए। कम संख्या में रहेंगे, तब भी आप गांव की गली में जाइए। ये प्रचार ब्लॉक स्तर का होना चाहिए। यह अभियान आपको चलाना चाहिए। और जब न्याय पंचायत के जो जिम्मेदार है, आपको ये काम करना है, आपकी ये जिम्मेदारी है। आपकी न्याय पंचायत में 10 गांव में अगर 2 गांव में सत्संगी है, तो 2 गांव में अगर 10 सत्संगी है, तो आपकी न्याय पंचायत में 10 गांव है, तो हर सत्संगी एक एक गांव को गोद ले ले। और जब आप गांव गोद ले ले, 10 सत्संगी मिलकर आप गांव में जाइए। तो जब गांव में आप जाएंगे, तो आपको 2 गांव 3 गांव प्रचार करना है। ज्यादा अगर आप करना चाहेंगे तो उसका विशेष फायदा नहीं। अब आपको न्याय पंचायत स्तर पर और गांव गोद लेकर के जब प्रचार करना है, तो 10-5 आदमी आप चले गए, टोली आप 10-5 की बना लिए। तो गांव में जब जाइए, गाड़ी खड़ी कर दीजिए, पैदल उतर जाइए। अब एक एक आदमी, एक एक लोगों के घर में आप जाइए। 4 लोग जाएंगे, एक आदमी के दरवाजे पर 4 लोग हाथ जोड़ेंगे, जय गुरुदेव करेंगे। अगला आदमी अगर अकेले खाट पर बैठा होगा, तो आप 4 लोगों को देखकर खाट से उठ जाएगा। पहले तो उसने खाट से उठ करके आपका सम्मान किया, तो आपका सम्मान करने का मतलब उसने गुरु का सम्मान किया। जब उसने गुरु का सम्मान किया, तो ऐसे जीव को भी महात्मा बचाएंगे। ये महात्मा बचाने का उपाय बना रहे। अब प्रेमी भाई बहनों, आप गांव में पैदल घर घर जब जाएंगे, तो गांव का कोई आदमी आपसे कुछ पूछेगा कि भैया आप इतनी गर्मी में आप लोग प्रचार करने क्यों आते हैं, ऐसी गर्मी में क्यों भटकते हैं? तो जब आदमी कुछ जानकारी लेना चाहे, तब आप उसको 2-4 बात बताइए। अब मान लीजिए 100 मोटरसाइकिल है, अब सबको रोक करके आप गांव में प्रचार करना चाहेंगे, घर घर जाना चाहेंगे, तो उसी में कोई कहेगा अरे चलो जल्दी अगले गांव में चलो, तो कई लोग कई तरह की बात करेंगे। तो आपको हर तरह की बात बताई जा रही है। जब जिले स्तर का प्रचार हो, तो आप आवाज लगाते जाइए, भारी संख्या में जाइए। जब ब्लॉक स्तर का प्रचार हो, तो आप अपने ब्लॉक के गांव में मोटरसाइकिल से, 4 चक्का से, लाउड स्पीकर से आवाज मारिए। बहुत से सत्संगी कहेंगे आवाज मारने से क्या होगा, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन जब न्याय पंचायत और गांव गोद लेकर के जब प्रचार कीजिए, तब साफ आमने सामने होकर घर घर जाकर 10 मिनट 20 मिनट एक एक आदमी के पास रुककर, अगर कोई आदमी आपसे कुछ पूछे, गुरु महाराज की बात जानना चाहे, तब आप उसको रुक करके बताइए। तब आपको जल्दी भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके मन में रहेगा कि 1 गांव 2 गांव करना है। अगर एक ही गांव में समय बीत जाए, कोई बात नहीं, आप एक ही गांव में कीजिए।
अब आप समझाने लगे, बगल का कोई आदमी सुन रहा, वो भी आके खड़ा हो गया और वो भी सुन लिया कि मानव जीवन में सद्गुरु का पाना जरूरी है। अगर उसने सुन लिया सद्गुरु कर्मों को माफ करते हैं, अगर उसने सुन लिया कि मथुरा में ऐसी मंदिर है जिसमें गुनाहें माफ होती है, तो उसके अंदर भी भाव बनेगा, कोई न कोई एक बात उसके अंदर लग जाएगी और वो अभी आपसे पूछेगा, अच्छा भैया मथुरा आप लोग कब जा रहे हैं? अब आप बता देंगे कि 8 जुलाई से 12 जुलाई गुरु पूर्णिमा होगा, हम लोग मथुरा चल रहे, भंडारा वहाँ चलेगा। तब नए आदमी तैयार होंगे। लेकिन जब आप रुकेंगे, उनके बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो आपके बाद विचार व्यवहार को देखकर उनके अंदर भी विचारों में बदलाव आएगा। केवल आप मोटरसाइकिल से आवाज लगाते रह जाएंगे तो आदमी कहेगा कि जय गुरुदेव वालों का ऐसा काम है, ऐसे चिल्लाते रहते। लेकिन जब आप उनके यहाँ घर घर जाएंगे, रुकेंगे, 2-4 बात बताएंगे, तब आदमी के समझ में आएगा, ये तो सही बात कह रहे, ये अच्छी बात कह रहे, समय आगे खराब आ रहा, इससे बचाना चाह रहे। जब आप किसी गांव में गए और आपने 2-4 लोग हैं, आप समझाने लगे कि भैया शाकाहारी रहने के लिए बाबा जी ने कहा, कोई आदमी कहेगा या फिर शाकाहारी होने से फिर हमारा मांसाहारी रहने से हमारा नुकसान क्या? तो आप मोटी बात तो बता ही सकते हैं कि भैया अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो जाएगी तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि विदेशों से कीटाणु बम फेंके जाएंगे, आसमानों में जहाज आएंगे, बम के गोले गिराए जाएंगे। जब कीटाणु बम गिरेगा, वो फूटेगा, वो सीधे मांस पे आक्रमण करेंगे, मांस खाने वाले लोगों को एक बीमारी लग जाएगी। जब वो बीमारी लगेगी, दवा काम नहीं करेगी। प्रेमी भाई बहनों, ये बात आप बता करके चले आएंगे, शाम को आदमी विचार करेगा, क्योंकि जब आदमी मोबाइल में देखेगा, न्यूज देखेगा, सुनेगा भाई लड़ाई होगी, ऐसी स्थिति बन रही, ये बीच में रुक गया, दया हो गई। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आगे विश्व युद्ध होगा और स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसे विश्व युद्ध में जो बम गिरते, उसमें से ऐसे पदार्थ निकलते जो हवा में फैलते हैं, तो उस समय लूजे लगड़े ऐसे ज्यादा बच्चे होंगे, यानी ज्यादा लोगों को अधिक तरह की बीमारियां लगेंगी। तो ऐसे समय में वक्त तो खराब आएगा, लेकिन महात्मा दया देना चाह रहे, तो हम सत्संगी प्रेमियों का ये फर्ज है कि हम सब लोग कम से कम गांव गोद देने का भी अभियान चला लीजिए। न्याय पंचायत के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि आपके न्याय पंचायत में अगर 20 गांव हैं, 20 सत्संगी हैं, एक गांव सबको आप दे दीजिए, रजिस्टर में लिख दीजिए ये गांव आपको दे दिया गया, और आप उनसे पूछिए भैया अपने वाले गांव में आपने प्रचार किया कि नहीं किया? कहेंगे भैया हम नहीं जा पाए, तब आप कहिए कि चलिए आप वाले गांव में हम प्रचार करवाएंगे। 2-4 सत्संगी को आपने फोन कर लिया, 2-3-4 लोग आ गए, 4 मोटरसाइकिल हो गई, 8 लोग हो गए, चले जाइए गांव में, मोटरसाइकिल खड़ी कर दीजिए, पैदल आप घंटा भर गांव में घूमिए, घर घर जाइए, सबसे मिलिए, यह काम आपको करना है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, फायदा क्या होगा? अब आप कहेंगे भैया दिन भर हम गांव में प्रचार करेंगे, हमको क्या मिला? तो जो दिन भर आपने प्रचार किया, यह समय आपका भजन में जोड़ा जाएगा। आप ये दोपहर के समय में अपने घर में सोकर भजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने गांव गोद दे लिया, आपके अंदर एक भाव बन गया कि भाई खेती बाड़ी सब हो चुका है, कोई काम काज नहीं है, चलो अपने वाले गांव में चलते हैं। उस गांव में आप चले गए, अगर 4 लोग मिल के गए, गाड़ी खड़ी कर दिए, किसी के घर में चले गए, माताएं बहनें हैं, परिवार के लोग हैं, आप उनके घर में 10 मिनट छाए में बैठकर अपने गुरु महाराज का संदेश सुना दिए। उस घर से निकल करके दूसरे घर में चले जाइए, अगर आप धूप में खड़े होकर अपने गुरु का संदेश बताएंगे तो घर वाला आदमी आपसे कहेगा कि भैया छाए में आ जाइए, छाए में आकर के बताइए, तो लोग आपको छाए में भी कर लेंगे और आप गुरु की बात बता देंगे। उनके अंदर अगर कुछ बात समझ में आ गई तो वो आपसे धीरे धीरे लगाव होगा, धीरे धीरे प्रेम होगा। ये बात महात्मा चाह रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद अगर हम आप नहीं लेंगे तो आगे हमको आपको पश्चाताप
करने भगवान राम आए, जब परिवर्तन करने भगवान कृष्ण आए, तो उस समय द्वापर युग में जो परिवर्तन का काम हुआ, जब महाभारत खत्म हुआ, तब पांडवों के अंदर अहंकार आया। भीम कहने लगे अगर मैं गदा न चलाता तो उसको कोई मार न पाता। अर्जुन कहने लगे अगर मैं बाण न चलाता तो उसको कोई न मार पाता। उस समय भगवान कृष्ण देख रहे, इनके अंदर अहंकार हो गया कि महाभारत में लड़ाई हमने किया। तब ले गए बर्बरी के पास, जिसने पूरा 18 दिन तक का लड़ाई देखा था। भगवान कृष्ण ने पूछा कि महाभारत में 18 दिन तक किसने किसको मारा। तब उसने जवाब दिया कि 18 दिन की लड़ाई में चक्र सुदर्शन ने सबको मारा। न गदा का नाम आया, न अर्जुन का नाम आया, न भीम का नाम आया। सबके अहंकार खत्म हो गए। स्वामी जी महाराज ने कहा था ये जय गुरुदेव बाण है, इससे परिवर्तन होगा, और परिवर्तन कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता। तो परिवर्तन कोई रोक भी नहीं पाएगा। परिवर्तन होगा, लेकिन कहां से होगा, कैसे होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा परिवर्तन गांव से होगा। अगर आपने गांव गोद नहीं लिया तो परिवर्तन के सिपाही आप नहीं माने जाएंगे, आपको जस नहीं मिलेगा, आपको कीर्ति नहीं मिलेगी, आपका काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जितने सत्संगी हैं, अपने न्याय पंचायत के जो जिम्मेदार हैं, आप लोगों का ये काम है कि आप एक एक गांव हर प्रेमियों को गोद देकर, जिम्मेदारी देकर आप उनको प्रचार में थोड़ा घुमाया करिए। अगर वो अकेले नहीं जा पा रहे, आपकी जिम्मेदारी है, केवल सेवा लेने की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आप सत्संगी से कहिए कि चलिए आप वाले गांव में आज प्रचार किया जाए। 2 घंटे के लिए चले जाइए, 4 घंटे के लिए चले जाइए। अब प्रेमी भाई बहनों, जैसे आप सत्संग में चले आए, इसका फायदा अब मान लीजिए आप सत्संग कराते रहे। जैसे आज यहाँ सत्संग हो रहा, आपके यहाँ आश्रम पर भी हर 12 तारीख को होता है, तो ये कोई ठेका नहीं है, ये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। यह काम तो जनता को संदेश पहुंचाने के लिए है। तो जहां आप महीने में बार बार कर रहे, तो उससे तो अच्छा है कि आप हट करके बगल के गांव में चले जाइए, वहां गांव में 10-20 लोग प्रचार कीजिए, गांव में 2 घंटा समझाइए, उसका असर होगा, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम आप एक नियम बना लें कि भाई ये हर महीने यहाँ हम करेंगे, तो ये तो बस ये हो गई कि एक प्रथा हो गई कि भाई सत्संग करना है, प्रार्थना होगा, ध्यान भजन होगा, और गुरु महाराज की बातों को हम आप सुनेंगे, सुनाएंगे, प्रसाद देंगे, अपने घर जाएंगे। तो अगर हम ही लोग सुना करके समय निकाल दिए तो मिला क्या? ये बात तो गुरु की बात सबके पास पहुंचाना है, इसलिए व्यवस्था बनाई गई। मीटिंग और गोष्ठी इसीलिए होती कि भाई महीने में एक बार मीटिंग हो गई, आगे क्या करना है यह बात सबके बीच पहुंचा दिया गया है। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप ये कोशिश कीजिए कि मौका जो महाराज जी ने दिया है इसका लाभ उठा लीजिए, गांव गोद लीजिए, गांव में प्रचार करते रहिए। छोटी छोटी बातें गांव में आप लोगों को जब बताएंगे तब लोगों का विचार बदलेगा। अगर मान लीजिए किसी गांव में आप चले गए, कोई आदमी कहने लगा अरे भाई कहीं कुछ नहीं है, यहाँ वहाँ आना जाना सब ढोंग है, माता पिता ही गुरु है, बस उनकी सेवा किया जाए और कोई मतलब नहीं, कर्म ही सब कुछ है, अच्छा कर्म किया जाए। अगर आदमी के अंदर ये विचार है तो आप उसको समझा तो सकते हैं, आप उसको बता तो सकते हैं कि भाई माता पिता गुरु है, लेकिन जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएंगे तो ये माता पिता वहां बचाने नहीं जाएंगे। इसलिए मानव जीवन में शब्द भेदी गुरु करना जरूरी होता है। जो शब्द भेदी गुरु होते हैं, जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है तो वहां गुरु भी मिलेंगे, और ये गुरु ही वहां हमको आपको बचाएंगे। काल सजा देना चाहेगा, लेकिन शब्द भेदी गुरु मिल गए तो ये गुरु जो होते हैं भगवान से बड़े होते, परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, यानी जो शब्द भेदी गुरु होते हैं वो भगवान से बड़े होते। तो अगर किसी गांव में आप गए, बहुत से गांव भर में
लोग ऐसे होते। कल हमारी जब गाड़ी वहाँ खराब हो गई तो एक प्रेमी ट्रैक्टर से जा रहे थे, उसी रास्ते गए, हमारी गाड़ी साइड में थी। थोड़ी देर के बाद वह से लौटे तो हमारी गाड़ी वही खड़ी थी। वो ट्रैक्टर आगे खड़ा करके उतर करके आए हम लोगों के पास। हम लोग ऐसे दूर बैठे थे तो आए तो ऐसे हाथ जोड़े, कहने लगे भाई हम देख रहे हैं गाड़ी कब से खड़ी है, क्या कोई समस्या है, हमारे यहाँ कोई सेवा है तो बताइए। तो अब उनको ये बताया गया कि गाड़ी खराब है, एक गाड़ी आ रही खींच के लखीमपुर जाएगी। वो कहे कि हमारे यहाँ कोई सेवा हो तो बताइए। अब विचार देखिए, सत्संगी नहीं है, नामदानी नहीं है, बाबा जी से प्रेम नहीं है, कहने लगे कि हम तो सीना फाड़ के हनुमान को राम को दिखा नहीं सकते, लेकिन भैया हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हीं को गुरु मानते हैं। किसी के ऊपर मुसीबत आ गई तो उसकी मुसीबत में हम सहारा देने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो जरूरत हो बताइए, हम तैयार हैं। ऐसे भाई बहनों, ऐसे विचार के लोग भी गांव घर में हैं। अब आप विचार कीजिए, कोई परिचय नहीं, कोई सत्संगी नहीं, लेकिन मदद करने के लिए तैयार थे। तो ऐसे जीव महात्मा के होते हैं, महात्मा उनको पकड़ते हैं। जब उनको सही बात बताई जाएगी तो उनके विचार बदलेंगे। कोई अपने माता पिता को गुरु मान करके घर में बैठा है, अच्छा विचार है, अच्छे कर्म है, बुरा आदत नहीं है, शराब नहीं पी रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप उनके बीच जाएंगे, उनको बताएंगे कि गुरु शब्द भेदी मिलना जरूरी। जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएंगे, शब्द भेदी गुरु अगर मिल जाएंगे तो वही हमको आपको वहां बचाएंगे। माता पिता जन्म के साथी हैं, कर्म जो हम आप किए हैं यह कर्म भोगना पड़ेगा। अगर अच्छा किए तब भी, बुरा किए तब भी। अगर गुरु मिल गए तो गुरु कर्मों को माफ कर देते। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, प्रचार प्रसार गांव में हमको आपको लगातार करते रहना है। और देखिए, जो आदेश समय पर मिले उसका पालन जरूर किया करिए। अब आप ये मत सोचा करिए कि बार बार महाराज जी गोद के लिए कह रहे, बाहर कार्यक्रम हो रहा, बार बार सेवा देनी पड़ रही। आप जितना अधिक से अधिक लग जाए, लगा लीजिए, ये आपके काम आ जाएगा। आगे सोना चांदी हीरा मोती आपके काम नहीं आएगा। जौनपुर जिले में लगभग 121 कार्यक्रम हो रहे, और ऐसे ऐसे एक प्रेमी, जो प्रेमी ये कहे कि हम 2 लाख रुपया देंगे, अकेले कार्यक्रम कराएंगे। जौनपुर में एक बहन जी जिनके पास खेती बाड़ी की थोड़ी थी, वो अकेले ऐसे सत्संग में खड़ी होकर के कहने लगी, भैया मैं अपनी सारे जेवर बेचकर हम 2 लाख की सेवा कर देंगे, लेकिन महाराज जी का कार्यक्रम हम अकेले अपने गांव में कराएंगे। ये जेवर रह करके क्या होगा जब सोना चांदी रुपया पैसा अपने काम नहीं आएगा? कम से ये धन गुरु की सेवा में लग जाएगा, हमारा काम तो हो जाएगा। सोच अलग अलग है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपना भाव अच्छा रखेंगे, जब आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि जब भी कोई सेवा लगेगी हम सेवा बढ़ चढ़ करके देंगे, तो गुरु आपको दया भी बढ़ चढ़ करके देंगे। ये सेवाएं दया देने के लिए महात्मा ले रहे, क्योंकि इसी के बहाने आपको दया महात्मा देते रहेंगे। आपने कभी विचार किया, इतना दिन से सत्संग चल रहा, स्वामी जी महाराज रहे, पूज्य महाराज जी जब सत्संग जारी किए तो महाराज जी ने सन 2020 में एक आदेश महाराज जी ने किया कि हर सत्संगी प्रेमी अपने घर में गुल्लक रखें और 1 रुपया सेवा उसमें डालें। इसके पहले महाराज जी ने क्यों नहीं कहा? कभी आपने सोचा? पहले भी तो महाराज जी कह सकते थे, लेकिन महात्मा समय पर आदेश देते और महात्मा जानते कि भाई कौन सी दवा कब काम करेगी। गुरु का जो वचन है वो दवा है, ये आत्मा के डॉक्टर हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु जो है ये आत्मा के डॉक्टर, और इनके वचन में विश्वास अगर करेंगे तो फायदा किसका होगा? आत्मा का। शरीर का हो ना हो, लेकिन आत्मा को फायदा होगा। महाराज जी ने कहा 1 रुपया गुल्लक में सब लोग डालें, तो क्या सब लोग डाल रहे? नहीं डाल पाए। बहुत कम प्रेमी होंगे
जो 1 रुपया गुल्लक में सेवा में डालते होंगे। शुरू में आपने डालना शुरू किया था, लेकिन बाद में आपने बंद कर दिया। बाद में मन ने आपको रोक लिया, रोज रोज क्या डाले, चलो इकट्ठा दे देंगे। प्रेमी भाई बहनों, इसका मतलब ये मन हमको आपको समझा दिया कि इकट्ठा ही हम पैसा दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यही तो मन ने समझाया, इसीलिए तो हम आप बात नहीं माने। लेकिन 1 रुपया रोज सेवा डालने का फायदा आपको क्या मिलता? आगे समय खराब आ रहा है और गुरु महाराज ने कहा था ऐसा समय आएगा, उड़ी विमान जावे अंबर में, गृह गृह युद्ध करें। आसमानों में जहाज आएंगे, घर घर में लड़ाइयाँ होंगी, बम गोले फेंके जाएंगे। अब आपका बच्चा स्कूल जा रहा, संजोग से कोई गोला गिर गया, बच्चा तुरंत खत्म हो गया। प्रेमी भाई बहनों, अभी जब लड़ाई शुरू हुई थी तो जैसलमेर राजस्थान में पड़ता, वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। वहाँ के एक सत्संगी, उनसे जब फोन पर हाल चाल होने लगा तो बताने लगे कि भैया हम लोग इस समय घर के बाहर नहीं निकल रहे, घर में अंदर से दरवाजा बंद करके सब लोग घर के अंदर रह रहे। बताने लगे कि मेरे घर के बगल में एक बम गिरा, लेकिन फूटा नहीं। अगर वो फूट जाता तो घर ही फूट जाता। मेरे भाई बहनों, देखिए महात्मा आत्मा को कैसे बचाना चाहते। अगर महाराज जी ने कहा कि 1 रुपया गुल्लक में सब लोग रोज डाले, अगर हमारे आपके घर में बच्चे, अगर बच्चे भी 1 रुपया रोज डालते, 1 रुपया गुल्लक में डाल करके बच्चा स्कूल जा रहा, संजोग से कोई बम गोला गिर गया, गाड़ी लड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, बच्चे का शरीर टूट गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई। काल भगवान अकाल मृत्यु होने पर ऐसी आत्मा को प्रेत योनि में डालते। उनका नियम है, अगर अकाल मृत्यु होगी तो ऐसी आत्माओं को भूत प्रेत योनि में रखा जाएगा। काल भगवान तुरंत, आपका बच्चा है सत्संगी घर में रहता है, तुरंत वो प्रेत योनि में डाल देंगे। बच्चा भूत बनकर के आपके घर आएगा, आपको परेशान करेगा, आपके घर में बीमारी पैदा करेगा। लाखों रुपया आप डॉक्टर को देंगे, 1 रुपया अगर वो बच्चा गुल्लक में डालता रहता। और इस समय जब अकाल मृत्यु होगी, क्योंकि सूरदास जी ने लिखा है अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत बड़े, तो ऐसे समय में अकाल मृत्यु होगी। अब भले आप सत्संगी हैं, लेकिन अगर आपने गुरु आदेश का पालन किया, 1 रुपया गुल्लक में डाल करके आप स्कूल जा रहे, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बम गिर गया, शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहां गुरु खड़े रहेंगे, कहेंगे ये जीव मेरा, उसने भक्ति किया है, प्रेत योनि में नहीं जाएगा, ये जीव मेरे निज घर जाएगा, तुम छोड़ दो। काल के हाथों से सदगुरु ऐसे आत्मा को बचा लेंगे। नरको 84 में जीव नहीं जाएंगे, प्रेत योनि में नहीं जाएंगे, फिर मनुष्य शरीर दिलाकर ऐसे जीवों को महात्मा निज घर पहुंचाएंगे। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा जमीन तैयार कर रहे और हम आप ये कहने लगे कि भाई 1 रुपया रोज कैसे डालें। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिस बच्चे के लिए आप 20 रुपया 50 रुपया रोज खर्चा कर रहे, वह बच्चा भूत प्रेत बन करके भटके, तो हम आप सत्संग में आकर कौन सा बड़ा लाभ उठा लिए। अगर हम आप सत्संग में आ गए तो इतना तो हम आप कर लें कि चलो भाई, ना जाने कब तक ये सेवा चलेगी, कब तक प्रचार चलेगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 1 रुपया गुल्लक में डालना ये बहुत बड़ा रहस्य का विषय है। गुरु वचनों में गहरा राज है, हम लोग नहीं जान पा रहे। महात्मा कैसे जीवों को बचाएंगे। महाराज जी अभी जब आपके सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी और आपके जिले में भी जब महाराज जी आए थे, तो उस समय महाराज जी लोगों के घर घर भी जाने की कोशिश किए, घरों में जाकर के चावल फेंकते थे। क्या देना चाह रहे महात्मा हम आप नहीं जान रहे, और इस बात को महात्मा जानते। एक बार एक प्रेमी कहने लगे कि महाराज जी घरों में चावल क्यों फेंक रहे। मैंने कहा महात्मा का संकल्प है,
अब आप चाहेंगे कि महात्मा हमारे घर में सब जगह घूम जाए, लेकिन सब जगह घूमने में समय लगेगा, उनका समय कीमती है। अगर आपके घर के अंदर चावल फेंक दिए, महात्मा का छुआ हुआ चावल आपके घर के कोने कोने में पहुंच गया, स्वामी जी महाराज ने कहा कोई घर बाकी नहीं है जहां भूत प्रेत न रहते हो। और इसीलिए कमाई का आधा पैसा बीमारी में जा रहा, लेकिन महात्मा अपने हाथ से चावल अगर आपके घर में डाल दिए, भूत प्रेत घर में नहीं रुकेंगे, बीमारियां घर में कमजोर हो जाएंगे। दया देने का काम महात्मा कर रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप ये कहने लगते कि अरे भाई महाराज जी आएंगे तो सेवा देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, ये जिम्मेदार लोग पैसा मांग रहे हैं। अगर आपके घर में तकलीफ है तो क्या किसी ओझा सोखा को बुलाकर आप मुफ्त में इलाज करवा लेंगे? 50,000 रुपया आप देंगे, लेकिन महात्मा दया देने के लिए काम कर रहे हैं। समय पर हम आप उनकी बात को नहीं समझ पा रहे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो आदेश मिले उसका आप अक्षरशः पालन कीजिए, समय पर सेवा कीजिए, निंदा आलोचना से बचिए। जो जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदारी का काम करते हैं, तो अगर जिम्मेदार कभी क्रोध में कुछ कह भी दिए, आपको लगे कि भाई इनका काम ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा आप भी अपने को दीन बनिए, थोड़ा सा आप भी अपने को छोटा बनिए। अगर आप जिम्मेदार के अंदर क्रोध है और आपके अंदर दीनता है, तो दया किसको मिलेगी? जो दीन बन गया। सदगुरु को कौन सी चीज प्यारी है? कभी आपने सोचा? क्या सदगुरु को रुपया पैसा प्यारा है? क्या सदगुरु को एक शरीर प्यारा है? क्या सदगुरु को आपका मकान प्यारा है? सदगुरु को दीनता प्यारी है। अगर आप दीन बन गए, आप छोटा बन गए, अगर जिम्मेदार आपको दो बात कह दिए, आप बर्दाश्त करके आप साथ में लगे रहे, तो जिम्मेदार के साथ में लगने का मतलब संगत के साथ लगना। संगत के साथ लगने का मतलब गुरु के साथ लगना। जब आप दीन बन करके गुरु के साथ लगे रहे, बगल नहीं हुए, तो आप दया के पात्र बनेंगे। जिम्मेदार के अंदर अगर क्रोध है, तो क्रोध से उसका नुकसान होगा। आप अगर दीन बनकर, छोटा बनकर, साथ में लग करके संगत का काम किए, तो आप सदगुरु के प्यारे बन जाएंगे। अगर आपने जिम्मेदार से ज्यादा क्रोध कर लिया, आपने जिम्मेदार से बगल होने की कोशिश कर लिया, भाई हम अपने हिसाब से करेंगे, तो यह मन अपने हिसाब से करवाएगा और मन फिर हमको आपको गिराएगा। सदगुरु चाहते हैं कि जीव हमारे कहने में चले। इससे प्रेमी भाई बहनों, दीनता के साथ अगर हम आप काम करेंगे, तो दया दुआ बरकत हमको आपको मिलती रहेगी। यह मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। ज्यादा समय हम आप लोगों का आप नहीं ले रहे, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, अभी वहाँ आश्रम पर भी कार्यक्रम शायद आज होगा, वहाँ एक घंटा वहाँ भी हर महीने होता है ये कार्यक्रम। दरअसल शुरू में हमको महाराज जी ने पीलीभीत भेजा, पीलीभीत की कुछ समस्या रही। महाराज जी कहने लगे कि आप लखीमपुर होते हुए और कुशीनगर, जौनपुर और गाजीपुर, इन जिलों में ज़्यादा समय जौनपुर में देने के लिए महाराज जी ने कहा। तो रास्ते में आपका लखीमपुर पड़ रहा था, तो हम एक कार्यक्रम केवल सियाराम जी के खंड में कहे थे कि रास्ते में है, करके हम निकल जाएंगे। लेकिन आपके इस खंड के जिम्मेदार भाई अनुलाल जी से बात हुई, तो कहने लगे कि कार्यक्रम हमारे भी खंड में कर दीजिए। नरेंद्र भाई कहने लगे कि हमारे यहाँ भी कर दीजिए। कार्यक्रम तो और लोग मांग रहे थे, लेकिन मेरे भाई बहनों समय का अभाव रहा, इसलिए एक ही कार्यक्रम की बात चली। ये भी बाद में मैंने कहा कि ठीक है, 11 तारीख को मैंने कल बताया कि ठीक है आपके यहाँ अपेक्षा कर देंगे। मैं इसलिए केवल कह दिया कि भाई अगर एक जगह करेंगे, एक जगह नहीं करेंगे तो तकलीफ होगी, तो इसलिए ये कार्यक्रम आपका रख दिया गया। तो ये कार्यक्रम बराबर आपको सुनने को मिलता रहता है। और प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया दुआ लेने के लिए हमको आपको आपस में प्रेम मोहब्बत से रहना है। प्रेम का पंख लगाकर गुरु महाराज हमको आपको यहाँ से बुलाएंगे। अगर ये प्रेम का पंख कट जाएगा तो हम लोग दया के पास नहीं बन पाएंगे। गांव के जो प्रेमी हैं, माताएं बहनें, अगर आप मथुरा दरबार में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो आपकी बार 8 जुलाई से 12 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मथुरा में होगा और आपके खंड का भंडारा भी चलेगा। भंडारे की सेवा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों
आप लोग पहले से ही अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को दे दिया करिए, बुला करके दे दिया करिए, जिम्मेदार को मांगना न पड़े। आप फोन लगा करके बता दीजिए कि हमारी सेवा तैयार है, भैया आके ले जाइएगा। इससे क्या फायदा होगा, जैसे अगर आपने भंडारे में 100 रुपया दिया, 1 किलो चावल आटा आपने कुछ दिया, तो उसका पूरा फल आपको मिलेगा। अगर जिम्मेदार आपसे मांग करके ले आएंगे तो उसका फल आपको कम मिलेगा। तो आप पूरा लाभ क्यों नहीं ले रहे? आप अपने जिम्मेदार को फोन लगा के बुला लिया करिए, भैया हमारी सेवा तैयार है, आके ले जाइएगा। हम घर पे नहीं रहेंगे तो बच्चा रहेगा और इससे ले लीजिएगा। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सेवा जब भी आप दिया करिए तो रजिस्टर में दिया करिए और अपना हस्ताक्षर जरूर बनाया करिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर जिम्मेदार बिना रजिस्टर के आ जाए, छोटी डायरी पर कागज पर लिखें, तो आप कहिए कि आप रजिस्टर लेके आइए, तब हम सेवा देंगे। क्योंकि आप भी थोड़ा कड़ाई रखिए, जिम्मेदार भी भक्ति करे और आप भी, आपकी भी भक्ति हो, दोनों को लाभ मिले। जो आदेश दरबार से मिले उसका पालन हम आप कर लेंगे तो दया दुआ मिलेगी। और जो खंड के जिम्मेदार हैं, आप भी महीने में एक गोष्ठी हो तो अपना हिसाब किताब आ जाए कि भाई इतना सेवा आई थी, इन ब्लॉकों से इतनी आई, इतना खर्चा हुआ, इतना घट गया या इतना बच गया। इन बातों को प्रेमियों के बीच बता दिया करेंगे। संदेश शंका लोगों को नहीं रहेगी, पारदर्शिता बनी रहेगी, आपस का प्रेम प्यार बना रहेगा और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दया दुआ हमको आपको मिलती रहेगी। सोच में फर्क होता है। अभी जैसे महाराज जी से किसी प्रेमी ने शिकायत की, दूसरे जिले की बात थी, तो महाराज जी हमसे पूछने लगे, बात थी सीतापुर की, कहने लगे कि वहाँ के लोग आए थे कार्यक्रम में तो मथुरा से गल्ला वापस ले गए। तो मैंने कहा हुजूर मैं पता कर लेता हूँ। तो जब मैंने फोन लगा के पता किया, फिर मैंने महाराज जी को सच्चाई बताई। हमने कहा महाराज जी जो भी गल्ला था, गल्ला वो सब ट्रैक्टर में भरवा दिए, एक बोरे में आटा 20-25 किलो और थोड़ा चावल रखवा लिए, उसको अपनी बस में लाद करके वापस ले गए। मैंने कहा महाराज जी वो इसलिए रख के ले गए कि रास्ते में जब कभी बस खराब हो जाती है, गाड़ी बिगड़ जाती है, तो कम से कम थोड़ा आटा चावल है, थोड़ा आलू है, तो लोग बना खा लेंगे। तो महाराज जी तुरंत खुश हो गए कि भाई ये तो होना चाहिए। तो करने का मतलब हर आदमी की सोच अलग अलग है। कोई जिम्मेदारी से काम कर रहा तो उसकी भी कोई सोच है, काम करते करते अनुभव होता है। तो महाराज जी कहने लगे कि भाई सही भी बात, इतनी दूर से बसें आती हैं, कभी खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, 2 दिन प्रेमी पड़े रहेंगे, खाएंगे क्या? तो बोरा 2 बोरा कर वो रख लिए तो कोई बात नहीं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, भाव विचार अपना अगर हम आप ठीक रखेंगे तो हमको आपको दया दुआ मिलती रहेगी। तो आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आप लोगों के आभारी हैं। कहने में कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए श्रद्धा भाव सेवा आप दूर ले आए होंगे, तो आप गुरु महाराज के चरणों में रख देंगे। क्योंकि हमारी गाड़ी खराब थी, झोली वही गाड़ी मेरी रह गई, शायद झोली आ नहीं पाई। तो प्यारी गायों की सेवा तो 2-3 प्रेमियों को भेज दीजिए। 2-3 प्रेमी आप लोगों के बीच में जा रहे, अच्छा तो ठीक है, लोगों की इच्छा है ये आपके बीच में प्रेमी जा रहे, प्यारी गायों की सेवा आप इनकी गोली में जो गमछे में जो ले लेंगे वो गुरु महाराज के दरबार में मथुरा चली जाएगी। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई का बोलेंगे, जय मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा, मेरा
कर देखो जरा। मोहि दीजै भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मोहि दीजै भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी माही, तरस को तरस रहा। मैं तड़प उठी माही, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजै बहार। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजै बहार। सूरत भीगे जामी रस धार, तन मन होए हरा। सूरत भीगे रस धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सुफल हुई जाय, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय धम नाकार, तुम्हारे द्वारे